अपना बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बगहा से है, जहां चौतरवा थाना क्षेत्र के पतिलार गांव में युवती के साथ 4 युवकों ने गैंगरेप की कोशिश की है और युवती के विरोध करने के बाद उसे चलती गाड़ी से सामने फेंक दिया। गंभीर स्थिति में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि युवती देर रात शौच के लिए जा रही थी, तभी 4 लड़कों ने उसे पकड़ लिया और गैंगरेप की कोशिश की। युवती के बयान के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको बगहा से बता रहे हैं, यहां युवती से 4 युवकों ने गैंगरेप करने की कोशिश की। जब युवती ने इसका विरोध किया तो उसे गाड़ी से फेंक दिया गया, जिसमें युवती गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। 4 की संख्या में युवक थे जिसने युवती के साथ गैंगरेप करने की कोशिश की। आपको बता दें कि जो युवती है वो शौच के लिए बाहर जा रही थी और तभी रास्ते में 4 युवकों ने युवती को घेर लिया और फिर गाड़ी में उसे बिठाया गया। हमारे सहयोगी मुन्ना राज अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। मुन्ना राज, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर? क्या किसी की भी गिरफ्तारी अब तक हो पाई है? जी, चौतरवा थाना के साथ ही महिला थाना की पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और लड़की ने जिस तरह का बयान दिया है, उस बयान के बाद निश्चित तौर पर पुलिस हरकत में आई है और उसके बाद जो 4 आरोपियों का नाम सामने आ रहा है, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी चल रही है। और फिलहाल का अपडेट यही है कि लड़की को बेतिया मेडिकल कॉलेज में भेजा जा रहा है, जहाँ मेडिकल जांच के बाद पुलिस फाइनल डिसीजन ले पाएगी आखिर में इस लड़की के साथ किस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरह का आरोप लगाया गया है कि देर रात 4 लड़के उसके साथ उसको जबरन ले जाते हैं, करीब 1 किलोमीटर दूर तक उसको ले जाकर गैंग रेप की कोशिश करते हैं और जिसमें विफल होने के बाद चलती गाड़ी के सामने उसे फेंक देते हैं। तो तमाम ऐसी वारदात है जिसको लेकर महिला थाना में FIR दर्ज कर लिया गया है और उसके साथ ही संबंधित थाना जो चौतरवा थाना है, उसकी पुलिस लगातार छापेमारी कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। जी मुन्ना, क्या किसी युवक के बारे में कुछ जानकारी हासिल हो पाई है पुलिस को? जो 4 युवक हैं, क्या उनकी शिनाख्त हो पाई है या फिर लड़की की तरफ से कुछ बताया गया? निश्चित तौर पर जो परिजनों ने 4 नाम का भी खुलासा पुलिस के सामने किया है। जिन 4 गांव के ही जो 4 लड़के हैं जिसका नाम परिजनों की तरफ से दिया गया है, उनकी पहचान कर पुलिस छापेमारी कर रही है। तो चारों लड़के अभी गांव से फरार चल रहे हैं और निश्चित तौर पर इसमें 4 लोगों का नाम सामने आ गया है जिसके विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करने की कवायद भी चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वैसे अपना हिस्ट्री दे रही है कि लड़के उसको उठा करके कहीं ले गए थे, लेकिन अभी उसको पैर में दाने पैर में ज़्यादा चोट है। उसका एक्सरे लिखा है हमने और नीचे से उसका भेजाना डिस्चार्ज जो भी है उसको लेकर के सीमेंट टेस्ट के लिए दिए हैं कि अगर प्रेजेंस ऑफ सीमेंट टेस्ट होगा तब उसका केस पॉजिटिव में है। अगर दूसरा सवाल कुछ नहीं है प्रेजेंट में तो उसको बेतिया GM मेडिकल कॉलेज में भेजा जा रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है बेतिया में, तो इसमें उसको भेजा जा रहा है। सीमेंट टेस्ट करा के पेशेंट को भी वहाँ पर भेज रहे हैं हम लोग। और मुंगेर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध शराब के अड्डों पर छापा पड़ा है। काली घाटी जंगल में छापेमारी की गई है, जिसमें 6 शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। 3600 किलो महुआ जावा नष्ट किया गया है। फिलहाल भट्टी संचालक मौके से फरार हो गया है। तो अवैध शराब के अड्डों पर छापेमारी की जा रही है, जहां काली घाटी जंगल में छापेमारी की गई और यहां पर भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया है। और छपरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, दिन दहाड़े शराब की लूट हुई है। तरैया बाजार में लूट की घटना हुई, जहां शराब लूट की घटना हुई है। कार में सवार लोगों की पिटाई की गई। आपको बता दें कि कार में शराब देखकर लोग उग्र हो गए और पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। छपरा के मशरक थाना के गंगौली में जमीन विवाद में मारपीट में महिला की मौत हो गई। मृतक महिला की शांति देवी के रूप में पहचान हुई है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी से उनका कई सालों से जमीन का विवाद चल रहा था और जब महिला सुबह झाड़ू लगा रही थी तब उसकी लाठी से पीट कर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। साथ ही 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है।
और ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं घटना की। देखिए, लाठी से पीट पीट कर महिला की हत्या की गई है। 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। जो पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए कुछ और व्यक्ति हैं जो इसमें घायल हो गए हैं। इसके अलावा जो दूसरी तस्वीर है उसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ किस तरीके से ईंटों को यहाँ से हटाया जा रहा है और यहाँ पड़ोसी के साथ जमीन विवाद चल रहा था, जिस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। भागलपुर के कहलगांव घाट से चलने वाले पानी के जहाज का इंजन बीच गंगा में ही फेल हो गया, जिससे सैकड़ों लोगों की जान मुसीबत में आ गई थी। यात्री 1 से 1.5 घंटे तक बीच नदी में फंसे रहे। सूचना मिलने के बाद डीएम ने कार्रवाई करते हुए तुरंत ही 2 बड़ी नाव को भेजकर जहाज पर फंसे सभी 200 लोगों का रेस्क्यू करवाया। बताया जा रहा है कि अधिक भार होने के कारण पानी के जहाज का इंजन फेल हो गया। वहीं इंजन फेल होते ही फेरी संचालक घाट छोड़कर फरार हो गए। समय रहते ही सभी लोगों को बचा लिया गया। व्यवस्थापक को तुरंत देन एंड देयर कोई व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि उस पर 200 से अधिक जाने थी और किराया भी तो खून चूसने वाली वो लेते हैं। 100 रुपया मोटरसाइकिल, 50 रुपया पर व्यक्ति के हिसाब से लेते हैं। तो फिर व्यवस्थापक को चाहिए ना कि जिस यात्री को हम ढोते हैं उसकी जान सुरक्षित रहे। आज यदि कोई घटना हो जाती, मैंने डीएम सर को या बीजेपी जिलाध्यक्ष विनोद जी को फ़ोन नहीं किया रहता तो काश अभी मैं आपके पास नहीं रहता, या तो गंगा जी के बीच में टिका रहता या कोई सभी यात्री के साथ कोई अनहोनी घटना हो सकती थी। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद बिहार में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बेहद ही उत्साहित हैं और इसी उत्साह में उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि देश में 20,000 से ज्यादा ऐसे मंदिर हैं जिसे हिंदुओं को वापस सौंपना पड़ेगा। अभी तो झांकी है, काशी मथुरा सहित देश बाकी है। वापी में शिवलिंग मिला है। ज्ञानवापी का अर्थ होता है ज्ञान का कुआं, ज्ञान का कुआं। ओबीसी साहब सुपर जिन्ना नहीं बने, वो मंदिर था, विश्वेश्वर भगवान का मंदिर रहेगा और 30,000 ऐसे मंदिर हैं जो सौंपना पड़ेगा। अभी तो झांकी है, काशी सारा देश बाकी है। वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयान पर हम पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हरिभूषण ठाकुर पर कार्रवाई होनी चाहिए। बचौल टाइप कुछ नेता देश की एकता अखंडता के लिए कलंक है। ये लोग इस तरह की बयानबाजी करके ही मीडिया में बने रहने की कोशिश करते हैं। अगर हरिभूषण ठाकुर जी को लगता है कि किसी मस्जिद के नीचे मंदिर दबा हुआ है तो हरिभूषण ठाकुर जी मीडिया में क्यों बयानबाजी करते हैं? सांसद सुशील कुमार मोदी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि बीजेपी ने कभी जातीय जनगणना का विरोध नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पीएम से मुलाकात में भी बिहार और झारखंड के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी शामिल थी। बीजेपी यदि जातीय जनगणना के विरोध में होती तो बिहार विधानसभा में 2 बार सर्वसहमति प्रस्ताव जारी हुआ, उसमें समर्थन क्यों करती? जनता पार्टी के बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है कि वह जातीय जनगणना के विरोध में है। मैं आपको याद कराना चाहूँगा कि बिहार विधानसभा और विधान परिषद से 2 बार सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ और इन दोनों सर्वसम्मत प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी शामिल थी। अगर हम इसके विरोध में होते तो हम सर्वसम्मत प्रस्ताव में शामिल क्यों होते? और अब बात कांग्रेस की, जो बिहार में आरजेडी के साए से बाहर निकलने के लिए छटपटा रही है, जो आरजेडी की छत्र छाया से मुक्त होना चाह रही है, अपना अलग अस्तित्व बनाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस आरजेडी की छत्र छाया से मुक्त हो पाएगी? क्या कांग्रेस आरजेडी का साथ छोड़ेगी? उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद बिहार कांग्रेस एकला चलो रे के मूड में आ गई है और वो आरजेडी का साथ छोड़ने के लिए तैयार है।
चिंतन शिविर में राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस का मनोबल बढ़ गया है और वो आगामी चुनाव को अपने दम पर लड़ने पर विचार कर रही है और इसके लिए पार्टी आलाकमान को मनाने में जुटी है। आखिरकार उदयपुर चिंतन शिविर में ऐसा क्या हो गया जो बिहार कांग्रेस में संजीवनी का काम कर रही है? दरअसल उदयपुर चिंतन शिविर में राहुल गांधी ने कहा कि अगर कोई दल बीजेपी को हरा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी को नहीं हरा सकती। क्षेत्रीय पार्टियों के पास ऐसी विचारधारा नहीं है कि वो बीजेपी को हरा सके। तो उदयपुर में चिंतन शिविर के दरमियान ये बयान राहुल गांधी का सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों के पास वो विचारधारा नहीं है जिससे बीजेपी को हराया जा सके। उसके बाद से ही बिहार कांग्रेस में भी अब नई जान आ गई है। और देखिए राहुल गांधी के अब इस बयान के बाद अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी के इस बयान के मायने क्या हैं। तो देखिए राज्यों में कांग्रेस जो है लगातार कमजोर हो रही है और कई राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी ही बीजेपी के सामने खड़ी है, वहीं विकल्प बनती हुई नजर आ रही है। इन राज्यों में बीजेपी लगातार सरकार बना रही है। क्षेत्रीय दल मजबूत होंगे तो कांग्रेस जो है वो कमजोर होगी। ऐसे में कांग्रेस को मजबूत होने के लिए अखिल भारतीय पहचान बनानी होगी और ये कांग्रेस को जातीय, क्षेत्रीय और भाषाई पहचान से ऊपर उठना होगा। और इससे अगर ऊपर उठते हैं तो उसके बाद यहाँ पर ये जो चिंतन शिविर में जो बातें सामने आई, जो ये कहा गया कि कांग्रेस को मजबूत बनना है तो उसको लेकर ये सारे काम जो हैं वो करने होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस आरजेडी की छत्रछाया से मुक्त होगी? पिछले विधानसभा उपचुनाव में जब लालू प्रसाद यादव ने बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास को भगचोनर कह दिया था तो भारी बवाल उठा। हाल के दिनों में कांग्रेस लगातार आरजेडी की पिछलग्गू की तरह ही नजर आई, लेकिन बिहार कांग्रेस के नेताओं में लगातार कश्मकश बनी रही कि कांग्रेस कब आरजेडी की छत्रछाया से आजाद होगी। लेकिन सवाल उठता है कि बिहार कांग्रेस उदयपुर चिंतन शिविर पर मंथन करेगी। क्या आरजेडी की उपेक्षा से खुद को बचा पाएगी? क्या बिहार कांग्रेस आरजेडी की छत्रछाया से आजाद होगी? क्या बिहार कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई खुद लड़ पाएगी? इन सवालों का जवाब है कि बिहार कांग्रेस को ऐसा करना ही होगा। बिहार कांग्रेस ने अपने आलाकमान को साफ कर दिया है कि बिहार कांग्रेस को गठबंधन के नाम पर समझौता नहीं करना चाहिए। बिहार कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करना चाहिए। पुरानी जमीन पाने के लिए बिहार कांग्रेस को आरजेडी की छत्रछाया से मुक्त होना ही होगा। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के रास्ते अलग हो चुके हैं। विधानसभा उपचुनाव और एमएलसी चुनाव में कांग्रेस ने अलग प्रत्याशी उतारे। बिहार कांग्रेस के नेताओं ने आलाकमान से गुहार लगाई कि आगामी चुनाव में कांग्रेस को अकेले दम पर चुनाव में उतरने दिया जाए। समझौता करने के बजाय कांग्रेस आत्मनिर्भर बने। किसी के सामने झुकने के बजाय पार्टी को मजबूत किया जाए। तो बिहार कांग्रेस ने आलाकमान को मजबूत करने का फॉर्मूला भी दे दिया है कि किस तरीके से बिहार कांग्रेस को मजबूत किया जा सकता है। तो बिहार कांग्रेस के मुताबिक अनुसूचित जाति और मुस्लिम वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बिहार कांग्रेस के अभी अधिकतर महत्वपूर्ण पदों पर सवर्ण जाति के लोग काबिज हैं। प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा की एकमात्र सीट और विधानसभा में पार्टी के नेता सवर्ण जाति से ही आते हैं। लेकिन तब भी सवर्णों का वोट बैंक आखिर कांग्रेस को क्यों नहीं मिल पाता है? इसलिए प्रदेश कमेटी ने सुझाव दिया है कि सवर्णों के साथ साथ वैसे सभी समुदायों को भी पार्टी अपने पाले में करने के लिए प्रयासरत हो जो दशकों पहले कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो ये फॉर्मूला बिहार कांग्रेस की तरफ से पार्टी आलाकमान को दिया गया है ताकि इस तरीके से कांग्रेस को खास तौर पर बिहार में मजबूत बनाया जा सके। अब राहुल गांधी के बयान से क्षेत्रीय दलों में हलचल सी मच गई है। आरजेडी ने राहुल गांधी के बयान को असहज करने वाला बताया। पार्टी सांसद मनोज झा ने कहा
कि चिंतन शिविर के रिजोल्यूशन में कहा गया कि वो लाइक माइंडेड पार्टी से अलायंस करेंगे और फिर उसके बाद ये बयान आया। ऐसे में दोनों के बीच तारतम्य नहीं है और थोड़ा विरोधाभास दिखता है कि थोड़ा वो बयान उनका हमें असहज करता है, सहज ग्राह्य भी नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर एविडेंस देखें, समकालीन इतिहास देखें, इलेक्टोरल हिस्ट्री देखें, हालिया बिहार का चुनाव देखें, राहुल जी अटैक किस पे हो रहा था? राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी जी पे। प्रधानमंत्री जी को रैलियां बढ़ानी पड़ी, फिर भी महज 11,800-900 वोट का डिफरेंस रहा। तो ये अपने आप में एक संकेत है आपको कि चुनौती देने में अलग अलग राज्यों में कौन सक्षम है। मैं समझता हूं इसका ध्यान राहुल जी को रहेगा, तो वो जो विरोधाभास है उनके केंद्रीय विमर्श का और उनके बयान का, वो खत्म होगा। अब जब कांग्रेस ने आरजेडी का साथ छोड़ने की बात कही तो आरजेडी ने भी उस पर पलटवार किया है और कहा कि कांग्रेस भ्रम में ना रहे। नौ संकल्प चिंतन शिविर में नए संकल्प लिए गए। हमसे जो गलतियां हुई हैं, हमारी जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उन्हें दूर करने का प्रस्ताव तैयार हुआ है, मसौदा तैयार हुआ है। और जाहिर सी बात है कि बिहार के प्रभारी आदरणीय श्री भक्तचरण दास जी ने अपनी तरफ से वो बातें रखी जो बिहार में वो महसूस कर रहे हैं, संगठन के लोग भी महसूस कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हमें पूरा भरोसा है कि हम बिहार में एक ताकतवर राजनीतिक दल के तौर पर उभरेंगे। कांग्रेस पार्टी भ्रम और अहंकार में ना रहे। क्षेत्रीय पार्टियों को नजरअंदाज करना कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। क्षेत्रीय पार्टियों की हर जगह अपने अपने राज्यों में ताकत है और क्षेत्रीय पार्टियां ही वहां बीजेपी को रोकने में सफल हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी को अगर पूरे देश के लोकसभा के सीटों पर 200-250 सीटों पर ही कांग्रेस मुकाबले में है बीजेपी से, बाकी जगह तो क्षेत्रीय पार्टियां ही हैं। इस बात को कांग्रेस को समझना पड़ेगा। अब कांग्रेस और आरजेडी के बीच बढ़ती दूरी से बीजेपी और जेडीयू खुश है और दोनों पर निशाना साध रही है। राहुल गांधी जी, क्षेत्रीय पार्टी क्या कर सकती है ये अभी तक आपको समझ में नहीं आया। यूपी से साफ हो गए, बिहार से साफ हो गए, बंगाल से साफ हो गए, उड़ीसा साफ, तमिलनाडु साफ, तब भी क्षेत्रीय पार्टियों का असर समझ में नहीं आया आपको। और दरअसल कांग्रेस की मानसिकता अजगर वाली थी ना, क्षेत्रीय पार्टी को निगलने की। तो अजगरों को मारने का फन क्षेत्रीय पार्टी ने सीख लिया है। बिहार में कांग्रेस की वर्तमान परिस्थितियों के लिए सबसे ज्यादा राजद दोषी है, जिसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा कांग्रेस को मटिया मेट करने में, उसके आधार को समाप्त करने में, जमीन को खिसकाने में। कांग्रेस के लोगों को अब सद्बुद्धि आई है। चिंतन शिविर में कांग्रेस के लोग अपनी मंशा, उन्हें अकेले चुनाव लड़ने के लिए या अकेले चलने के लिए विचार कर रही है। राहुल गांधी के बयान पर क्षेत्रीय दलों में घमासान मचा हुआ है। हालांकि राहुल गांधी के बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें उनका बयान नहीं देखा है। पार्टी का इंडियन पॉलिटिक्स में कोई अस्तित्व नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।